नगर प्रखंड के झुल्ली स्तंभरार पंचायत में एक जमीन का मामला वर्षों से विवादित चल रहा था, जिसको लेकर आपको हम लोगों ने खबर में दिखाया भी था कि जो एक पक्ष द्वारा बशीर द्वारा क्या कहा था उस जमीन को लेकर, वो अगले वीडियो में हम लोग दिखाए थे। लेकिन आज इसी मामले को लेकर 3 दिन से सदर एसडीओ के देखरेख में जो यहाँ के नगर प्रखंड के अंचलाधिकारी है, उनकी अगुवाई में प्लस थाना के सहयोग से आज 3 दिन से नापी कराई जा रही थी, जिसका आज जो है 26 तारीख को प्रतिफल निकलना था। परंतु जो भी मामला आज नापी का आया वो सीओ साहब अपने पास रख लिए हैं और कहे हैं जब तक रिपोर्ट सारे अमीनों के द्वारा नहीं दिया जाता है तब तक इस रिपोर्ट को फ्लैश नहीं किया जा सकता है। और इस मामले को जो सदर अनुमंडल पदाधिकारी है उनको भेजा जाएगा और इस मामले की सुनवाई डीएम और एसपी साहब मिलकर करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि ये जो मामला है क्या। यहाँ पे मामला ये है कि डॉक्टर इरशाद एक पक्ष है और महेश सिंह और मोहम्मद बशीर ये द्वितीय पक्ष है। मोहम्मद बशीर ने ये आवेदन दिया था कि मेरी 80 डिसमिल ज़मीन जो कि मैं केवाला किया हूँ 10 डिसमिल के उसके बाद किया था, लेकिन 80 डिसमिल का हमको जो केवाला हुआ है जिसका रसीद और मोटेशन काटा गया है, सारा चीज़ को वो ज़मीन मुझे बाइफरकेट करके दिया जाए। क्योंकि मामला ये है वहाँ पे जो पुनर्वास की ज़मीन है उसको लेकर भी मामला फंस रहा है। इसी मामले को लेकर आज 3 दिनों से नापी हो रही थी। आज जो है 3 से 5 अमीर के द्वारा नापी कराया जा रहा था। आज जो बातचीत हुई है सीओ साहब ने क्या कहा है, साथ ही साथ मोहम्मद बशीर से भी बातचीत की गई है, महेश सिंह से बातचीत की गई है, साथ ही साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान से भी बातचीत की गई है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है ये मेरा 10 एकड़ का प्लॉट है जो मैं केवाला लिया हूँ, मुझे ये ज़मीन जो पहले के अमीर के द्वारा नापी करके दिया गया था उसका रिपोर्ट भी है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बहकावे में आके ये लोग फिर से नापी करा रहे हैं। क्या मामला है उन्होंने ये भी बताया है। जब बशीर से इस मामले में बात किया गया तो बशीर का कहना था कि वो एक खेसरा जो दूसरे खेसरे की रस्टी किसी और खेसरे में कराया गया है और ज़मीन किसी दूसरे खेसरे में ये मांग रहे हैं, जिसके कारण ये मामला फंस गया है। अब जो है आज जो है ये लास्ट निर्णय था, निर्णय होना अब जो है डीएम साहब और एसपी साहब के देखरेख में सुनवाई होगी। इसमें क्या प्रतिफल निकलता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो नापी हुई है उसमें क्या क्या लोगों ने कहा है और इतनी भीड़ थी वहाँ पे आज इस नापी को लेकर, दोनों तरफों से लोग वहाँ इकट्ठित हो गए थे, मीडिया के लोग भी थे और लोगों ने अपनी बात भी रखी है। दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी बात मीडिया से रखे हैं। आइए क्या कुछ कहा है इस खबर में आपको आगे दिखाते हैं। चलिए तो दिखाते हैं खबर। कोई बहाना ले लेना।
80 रन बनाया था और विकेट बचे। हम लोग पूर्णिया पुलिस टीम को हाथ में लड़ना पड़ा था फुटबॉल में। मैं 3 सप्ताह चला पहले हमारे को कोई मैच होता था जिला में पूर्णिया पुलिस टीम को नहीं हरा था। अभी नहीं, अभी 80 रन लगाया था ये शायद। नहीं नियम नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ रेडी। सर आज ये जमीन की 3 दिन से नापी हो रही है, क्या मामला है, क्या निकल के आया कुछ सामने? देखिए इसमें पूर्व से भी विवाद चल रहा था सीमांकन को लेकर के। पूर्व में एक नापी हुआ था जिसके लिए उस नापी को नहीं माना गया पक्षकारों द्वारा। आज की नापी, इस बार की नापी जो है वो बशीर मुखिया के 80 डिसमिल ज़मीन के आवेदन के आलोक में किया गया था। सबसे पहले पिछले बार दिक्कत हुआ था सीमांकन का कि मुस्तकिल कायम में चैलेंज हो गया था, इसलिए कि पानी था। उनके तरफ से जो पक्षकारों की तरफ से जो अमीन थे स्थानीय अमीन, उन लोगों के द्वारा उसको नहीं माना गया कि ये मुस्तकिल सही जगह पर नहीं बना। उस समय संभव भी नहीं था मुस्तकिल कायम करना, इसलिए कि पानी था। इस बार सबसे पहले 2 दिन 3 चारों तरफ के एरिया को सीमित कर लिया गया और इस बार जो मुस्तकिल कायम हुआ वो दोनों पक्षकार के अमीन ने भी स्वीकार किया कि यहीं पर पॉइंट बनेगा। उस पॉइंट से हम लोग उत्तर के तरफ से लाइन चलवाए हैं और फाइनल टच किया गया है। अभी तो ख़त्म हो गया नापी का कार्य। अब फाइनल रिपोर्ट अमीन तीनों संयुक्त रूप से और वो लोगों का भी जो अमीन है उन लोगों का भी हस्ताक्षरित करके एक फाइनल रिपोर्ट देना है। अब दोनों पक्षकारों को या अन्य कोई भी पक्षकार बनेंगे तो डीएम साहब और एसपी साहब सोमवार को स्वयं इसका सुनवाई करेंगे और जो भी निर्णय होगा या जो भी समझौता होगा उन लोगों के प्रयास से। और सभी का यही है कि ये विवाद जो है ये अंतिम रूप से ख़त्म कर दिया जाए ताकि यहाँ भविष्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। कोई ऑकरेंस भी हुआ है 3 दिन के नापी में किसी तरह? नहीं, किसी का न कोई विरोध हुआ, काहे कि इस बार दोनों तरफ से अमीन थे। पक्षकार स्वयं भी निगरानी कर रहे थे कहाँ क्या गलत है। अगर कहीं कोई चैलेंज होता तो जो उनके तरफ से प्रतिनियुक्त अमीन था वो उनको बताते हैं कि ये पॉइंट गलत हो गया, तब वो आके उसमें आपत्ति करते हैं। इस बार कोई आपत्ति नहीं किए हैं। यानी कि 2 दिन के बाद रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी? नहीं, कल ही रिपोर्ट बनवाएंगे, इसलिए कि सोमवार को तो डीएम एसपी साहब इसका समीक्षा करेंगे। तो डीएम एसपी साहब ही अब जो भी करेंगे उन्हीं के दोनों पक्षकार को बुलाया जाएगा और दोनों स्थिति को रखा जाएगा। यहाँ पर स्थिति था, पहले भी नापी हुआ था क्या? अभी जो नापी हुआ वो सीमांकन में हम लोग दोनों नापी को पुटअप करेंगे। पूर्व में यहाँ पर मेन विवाद है आपको ये जो ज़मीन है पुनर्वास की ज़मीन जी, इसमें एक समस्या आज और आ गई इस 3 दिन के नापी में। अच्छा, एक समस्या था कि इसका कुल खतियानी रकबा 4.5 एकड़ है, लेकिन सभी अमीनों ने जब इसको नापा तो ये वास्तविक रकबा 4 एकड़ ही है। 50 तो 50 डिसमिल तो शॉर्ट कर गया। जी, पूर्व इससे हुआ कि उधर का जो हम लोग गणना कर रहे थे 4.5 में 360 चला गया तो बचा 90, वो भी गणना हम लोगों का गड़बड़ हो गया। तो क्या इस बार सभी नियोजित ढंग से कर लिया गया है नापी? अभी तक तो सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें पक्षकार कौन सा है इसमें?
देखिए हम लोग सभी चौहद्दीदार जितने भी थे, चाहे दूसरे मौजा का जो ज़मीन सीमा पड़ता है, अच्छा। ये देवीनगर का सीमा ही है, उत्तर भी और पश्चिम भी। उस तरफ भी जिस ज़मींदार का ज़मीन था उनको भी सूचना दे दी कि आप भी देख लीजिए, ऐसा नहीं कि हम लोग उसका सीमा गलत बना के आगे बढ़ेंगे तो पूरा नापी पर चैलेंज हो जाएगा। इसलिए उन लोगों को भी बुलाए कि आप लोग भी देख लीजिए, या अपना कोई दिक्कत है तो वहीं बताइए आप। सारे एरिया को भी बुलाया हाँ गया। हाँ, सभी एरिया को नोटिस कर दिए थे कि आप लोग भी, क्योंकि सीमा गड़बड़ हुआ तो पूरा ज़मीनें गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़। अभी तक तो कहीं से चैलेंज नहीं, अब वैसा आएगा तो फिर देखा जाएगा। क्या परिचय है सर? अशोक कुमार सिंह, अंचल अधिकारी के नगर। थैंक यू। मेरा नापी मार्च 2021 में हो गया, सीमांकन हो गया, उसका हम रिपोर्ट भी सर्टिफाइड निकाल लिए। उसी के बाउंड्री करने में ये लोग हंगामा करने लगा। बाद में प्रशासन हुआ कि भाई दिया, उसका भी 80 डिसमिल नापी करके अक्टूबर में भी उसी का 80 डिसमिल का नापी था, मेरा नहीं। मेरा तो हो गया है, उसको कोई चैलेंज भी नहीं किया। पुनर्वास का क्या मामला है? पुनर्वास की जमीन पुनर्वास का ज़मीन हम लोग नहीं लिए हैं ना। पुनर्वास तो 1979 में हुआ है, हम लिए हैं 2008 में। हम अपना जो पुनर्वास से बचा हुआ ज़मीन था 60 डिसमिल 47 खेसरा से हमको मिला है, 940 मिला है 46 खेसरा से। तो पुनर्वास की जमीन 4.5 एकड़ थी, जिसमें से 4 ही एकड़ पूर्ण रहा है, 50 डिसमिल शॉर्ट। देखिए पुनर्वास में 39 एकड़ ज़मीन गया था। आप लोग को नहीं होगा, हम कहिएगा तो पेपर दे देंगे। 79 में 39 एकड़ ज़मीन एक्वायर्ड हुआ था, उसमें 47 खेसरा से भी 3 एकड़ 60 डिसमिल ज़मीन लिया है, 90 डिसमिल बचा है। 4 एकड़ इसलिए बच रहा है, ये रोड जो है ना 47 खेसरा में, रोड का ज़मीन उस पार में है। अच्छा, उसका रोड इधर आ गया है। तो सर्वे में रोड नहीं था क्या? रोड था, रोड है, रोड का ज़मीन उस पार चला गया है, रोड घसा के इधर आ गया, इसलिए घट गया है। इसीलिए शॉर्ट किया है। आज के जो 3 दिन से नापी हो रहा था, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं देखिए, हम तो संतुष्ट रहते हैं सब दिन। हम जितना पेपर मांगा गया हम दे दिए। मेरा नापी 2021 मार्च में 26-27 को हो गया, रिपोर्ट भी मिल गया, नापी हो गया। इन लोग उस नापी को नहीं मान रहा था, तो इसका बशीर जी का बगल में 80 डिसमिल था, अप्लाई किए थे, तो उनका 80 डिसमिल का अक्टूबर में भी नापी के लिए आया था, ये नापी नहीं होने दिया अपना ज़मीन। आज अभी 3 दिन में हुआ, आप देखिए उस लगा 80 डिसमिल नाप के देगा, केवल अपना देगा, जिधर उसका होगा देगा। बशीर का जो आरोप था कि मेरा 8 बीघा जमीन आप में ज़्यादा जा रहा है। बशीर का तो 80 डिसमिल का केवले है, 2.5 एकड़ कहाँ से हो जाएगा उसका केवला ही 80 डिसमिल है। कै बीघा हुआ? 91 डिसमिल वो कह रहे हैं हम लिए, 11 डिसमिल बाद में। देखिए 11 डिसमिल बाद में किससे लिए, वो उसका उधर न जाएगा। जैसे मेरा वो जहाँ से तार से घेरा हुआ है, वहाँ से वहाँ पे जो खाली हो मेरा, उसके बाद में वो लिए हैं जमीन, वो शशि कुमार से, तो अपने पोजीशन पर जाएंगे ना। क्या परिचय है? हाँ हाँ सर, नाम सर नाम बताइए। डॉक्टर साद खान। उसकी भेदी। आज जो जमीन की नापी हुई है, 3 दिनों से नापी हो रही थी, क्या जानकारी है? क्या आपको लगता है कि इस बार नापी ठीक ठाक हुआ है? देखिए अभी तो इसमें भी हुआ था, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नापी कराई जा रही है पिछले 3 दिनों से। पहले पूर्व में भी हुई थी, लेकिन पानी रहने के कारण पूरा मुस्तकिल फिक्स नहीं हो पाया, इसलिए पुनः इसको कराया जा रहा है। तो हम लोगों को ये विश्वास है कि इस बार नापी जो है सही तरीके से होगी और सही ढंग से कराई, मतलब निकाला जाएगा ज़मीन को। क्योंकि ये विवाद पूर्व में जो नापी हुई है वो बगैर किसी सूचना के एक पक्षीय रात में नापी करके रिपोर्ट बना के दे दिया गया डॉक्टर साहब, जिसके कारण वो जो है सो उस ज़मीन पर उस नापी के आधार पर ज़मीन की घेराबंदी करने लगे। काफ़ी लोगों की बाउंड्री की हुई ज़मीन को तोड़ के वो उस पर कब्जा करने लगे रातों रात, जिसके कारण विवाद हुआ, FIR भी दर्ज हुई थाना में। तो पुनः फिर इस पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो है सो नापी का आदेश दिया गया है। अब देखिए आज 3 दिन से हो रही है, अभी तक बात नहीं हुई हमारी कि फाइनल हुआ है या नहीं। अब रिपोर्ट क्या देते हैं उस पर निर्भर, लेकिन ये विश्वास है कि प्रशासन इस बार सही काम करेगी। पुनर्वास का क्या मामला है? डॉक्टर साहब को एक्चुअली जो केवाला है, उनका केवाला आप देखिएगा 2746 और 47 2 खेसरा से 10 एकड़ ज़मीन है उत्तर से, तो उसमें 4.5 एकड़ ज़मीन उनको पुनर्वास की ज़मीन रजिस्ट्री है, और वो पुनर्वास उनको बाद में पता लगा कि ये ज़मीन पुनर्वास में।
तो जब उनको ये पता लगा कि 47 पुनर्वास में है तो वो उस ज़मीन का भरपाई 46 से करना चाह रहे हैं। अब 46 में हम लोगों की ज़मीन है, इसी के चलते ये विवाद होता है। अभी जो सीओ साहब से बता रहे थे कि पुनर्वास की जो 4.5 एकड़ की जमीन है वहाँ 4 एकड़ ही हुआ है। 50 नापी में वो 50 डिसमिल ज़मीन नक्शा में शॉर्ट है, अच्छा, ठीक है। बिका 4.5 एकड़ है और खतियान में भी 4.5 एकड़, लेकिन नक्शा में वो 4 एकड़ ही या बल्कि उससे भी कुछ कम है। उससे भी। और डॉक्टर साहब रजिस्ट्री उसके पूरे खसरा का कराए हुए हैं, अकॉर्डिंग उनके केवाला के चौधरी के हिसाब से देखिएगा कि पूरा खसरा का वो रजिस्ट्री कराए हुए हैं, लेकिन वो ज़मीन चाह रहे हैं कि हमको 46 में मिल जाए। ऐसे नहीं होता है कि हाँ, वो अब जमीन यही रजिस्ट्री चीज़ कराएगा, विवाद यही है, विवाद यही है। आप जो ज़मीन खरीदे वही ज़मीन न लीजिएगा आप। वो चाह रहे हैं कि हम अब वो पुनर्वास में चला गया तो हमको इधर से ज़मीन मिल जाए। इधर से पहले से ज़मीन बिकी हुई है, सब लोग 2 कट्ठा 5 कट्ठा करके गरीब लोग लिए हुए, सबका बाउंड्री है, किसी का पिलर है, उसको चाहते हैं कि हटा दें, दबंगे करके अपना घेर लें ज़मीन को। मामला यही है, जिसमें वो पिछले लास्ट टाइम जो है सो अंचल के द्वारा जो नापी कराई गई थी उसी ढंग से एक पक्षीय 46 से उनको 9 एकड़ 40 डिसमिल ज़मीन निकाल के दे दिया गया, जो गलत है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे थे। जिसके लिए हम लोग ऊपर जिला में गए, वहाँ आपत्ति दर्ज किए, तो फिर SDO साहब के द्वारा नापी पुनः कराया जा रहा है। ये मामला तो अब सोमवार को DM साहब और SP साहब दोनों मिलके करेंगे। हाँ ठीक है, हम लोगों को भरोसा है कि इस बार जो है सो मामला सही ढंग से निष्पक्ष होगा। क्या परिचय है? महेश, घर मधुबनी। मोबाइल है, हम वीडियो बनाएंगे, देखिए बहुत लेट हो गया, बहुत भी रेडी। क्या मामला था? आज 3 दिन से आपके जमीन की नापी हो रही थी, आपका जो 80 डिसमिल बोल रहा निकला लिए है, इसमें क्या जानकारी है अभी तक? क्या कहाँ तक मामला पहुँचा है? देखिए, इस मामला ये है कि डॉक्टर साहब 10 एकड़ यहाँ ज़मीन लिया था, उसके बगल में शशि यादव जो है 2 एकड़ लिया था। पूर्व से ही शशि यादव का था, 2 एकड़ पे शशि यादव पहले से कब्जा था, उससे हम 80 डिसमिल ज़मीन एक और 10 डिसमिल ज़मीन एक, 10.5 डिसमिल 2 केवला है मेरे पास। 2 ही केवला जो है मेरा मोटेशन भी है, उस आधार पे हम उसमें कब्जा बने हुए थे। दुकान था, सब चीज़ मैंने बालू गिट्टी का मेरा दुकान है और आज भी उसी में है। डॉक्टर साहब पहले से जहाँ तक उसका कब्जा था पहले से था ही, 2 खेसरा में ज़मीन ले चुका था वो 2747, 2746। इतना दिन से कोई बात नहीं था। इधर जो है 2 साल से वो बीच में एक दिन को नापी करा रहा था, चुपचाप कराने के बाद जो है रात 8:30-9 बजे जो है चुपचाप पिलर गाड़ रहा था। हम लोग को मालूम हुआ कि पिलर गाड़ रहा है, हम लोग दौड़ के आए, रोके, उसमें मैंने मारपीट पे उतारू आ गया, वो राइफल बंदूक निकाल लिया। उसके बाद फिर हम लोग प्रशासन का सहारा लिए, प्रशासन आया और रोक थम करके उस ले गया। अभी केस हुआ, केस होने के बाद जो है दोनों ज़मीन पे 144 लागू हुआ। 144 लागू होने के बाद भी जबरन वो रोड बनाने लगा। वो हम लोग ऐसे कानून का पालन कर रहे थे, हम लोग कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती रोड बनाने लगा था। फिर जो है सरकार प्रशासन द्वारा उसको रोका गया। अभी फिर नापी का आवेदन दिया गया है, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नापी हुआ है। अभी नापी 24 तारीख से डेट था, 24, 25 और 26 है, नापी हो चुका है। अभी मैंने आपको CO साहब का कहना है कि आज अभी आपको अलग नहीं किया जाएगा, हम लोग दोनों तरफ से मुस्तकिल कर दिए हैं। और मुस्तकिल करने के बाद SDO साहब के पास हम लोग जमा करेंगे, उसके बाद वहाँ सुनवाई होगा आपका। तो आपको अभी यानी कि सिर्फ अभी तक हमको अलग करके नहीं दिया गया है 80 डिसमिल का और 10 डिसमिल अलग का। उनका कहना है कि अभी हम लोग दोनों का मुस्तकिल बना लिए हैं, आगे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा ही इसका सुनवाई किया जाएगा। आप लोग अपना भी अमीन रखे थे, उनसे कुछ बात? जी, हम लोग का अपना अमीन रखे हुए थे, उसका भी अपना अमीन था, डॉक्टर साहब का भी था, और सभी अमीन मिलजुल कर नापे हैं अभी।
कुछ जानकारी मिली है कि क्या क्या अभी तक तो जानकारी नहीं मिला। उन लोग का कहना है कि अभी रहने दीजिए, अभी जो है हम लोग नहीं बता सकेंगे जब तक वहाँ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इसका दोनों का नक्शा देखते हुए तब डिसीजन होगा। आप संतुष्ट हैं इस हमको तो पूरा अनुमंडल पदाधिकारी पर उम्मीद है दूध का कि दूध का दूध पानी का पानी करेगा। अच्छा, विवाद का कारण क्या लग रहा है कि कहाँ मामला फंस रहा है? अरे विवाद ये ज़बरदस्ती हो रहा। पहले से कोई 10 साल से इस ज़मीन पे हम शशि यादव का ज़मीन पे 10 साल से हैं। नहीं, वो भी पेपर दिखा रहे हैं, आप भी दिखा नहीं रहे हैं। उनका पेपर है आपको 2 खेसड़ा में, वो ज़मीन ले रहा है 1 खेसड़ा में। तो यही विवाद का जड़ विवाद का जड़ यही है। इतना दिन 2 खेसड़ा में ज़मीन तक यहाँ तक वो काबिज था, और फिर जो है 1 खेसड़ा में रसीद कटवा लिए इधर चुपचाप वो, जबकि केवाला 2 खेसड़ा बोल रहा है, रसीद में अपने मन से जो है वो 9 एकड़ 40 डिसमिल कटा के दिखा रहा है। तो केवाला बोलिए रहा, मैटर यहीं फंस गया जी। अर्जन का मामला यही मामला। और उसके बाद जो है जो 2747 ज़मीन लिया है वो तो पुनर्वास वाला रजिस्ट्री करा लिया है। अब पुनर्वास वाला जब उसको देखा कि पेपर पहले से है उन लोग का, फिर हम लोगों का ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहा है। यही मामला जी। बीच में जो है अमीन शनाख्ती कराया था, उसको कब्जाधारी दिखा दिया उधर के वहाँ तक आपको पड़ता है, उसी को लेके विवाद कर रहा है। बस यही है। क्या परिचय है? मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, घर देवी नगर है, प्रखंड के नगर है।